मतलब आ गई। आपको इस पर शक? नहीं, मेरी तो किसी से कोई दुश्मनी नहीं है और न ही मैंने आज तक किसी से ऊंची आवाज से बात की। फिर भी किसी ने मेरी फूल जैसी बच्ची को सफाक आदमी ने खून में लहू लहान कर दिया। अलीना आपके साथ जॉब करती थी, वहाँ कोई शख्स, कोई ऐसी प्रॉब्लम, मेरा मतलब है कोई ऐसी बात जो किसी को बुरी लगी हो, या कोई ऐसा वाकया जो किसी को बुरा लगा हो? आप कहना क्या चाहते हैं? आप मेरी बात का बुरा ना माने। देखिए, किसी भी केस की गुत्थी को सुलझाने के लिए पहला सिरा शख्स से शुरू किया जाता है। अब वो शक किसी पर भी किसी भी वजह से किया जा सकता है। अब ये कहाँ तक सही है और कहाँ तक गलत, इसका फैसला तो वक्त और कानून के तराजू में हो ही जाता है। लेकिन वहाँ पे तो कोई भी ऐसा नहीं था जिस पे शक किया जा सके। ना कभी कोई ऐसी बात थी जो हमसे हमारी सहेली को छीन ले। ठीक है, जमील, लाश पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दो। तुम रात कहाँ थी? मैं तो अपने घर पर थी। दोनों कत्ल एक ही अंदाज से हुए हैं और दिलचस्प बात यह है कि दोनों नाशों पर से एक फूल मिला है। आप चारों के अलावा भी क्या कोई आपका दोस्त है? आप कहना क्या चाहते हैं? किसे मरने से बचाना चाहता हूं। जब मखसूस लोग मखसूस अंदाज से कत्ल हो तो ये ना दहशतगर्दी की वारदात होती है, ना खौफ व राज फैलाने का जरिया। मैं अपने तजुर्बे की रोशनी में कहना यह चाहता हूं कि अगर आपका कोई दूसरा दोस्त नहीं तो कातिल कोई भी हो, इसका मकसद कुछ भी हो, लेकिन मेरे अंदाजे के मुताबिक उसका अगला शिकार आप दोनों में से कोई एक हो सकता है। अब पहला शिकार कौन होगा ये तो वक्त ही बताएगा। आपका मतलब क्या है? हमने कह दिया ना आपको कि हम कातिल को नहीं जानते और हमारा कोई दोस्त नहीं है। दुश्मन तो हो सकता है, किसी से आपकी दुश्मनी ना हो, लेकिन आपसे तो किसी की दुश्मनी हो सकती है ना। देखिए, आप कातिल को जानती हैं या नहीं, लेकिन अगर आप पुलिस से ताउन करें तो कोई और मौत की वादी में जाने से बच सकता है। देखिए इंस्पेक्टर साहब, हम कितनी बार कह चुके हैं कि हमारी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, हम किसी को नहीं जानते। जमील, नाश पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दो। जी सर। वक्त जरूर आप दोनों को शामिल तफ्तीश किया जा सकता है। इसके लिए पुलिस आपके घर भी आ सकती है और आपको पुलिस स्टेशन भी बुलवाया जा सकता है। मुझे उम्मीद है कि आप पुलिस ताउन करेंगे। ओके? आखिर ये जालिम शख्स कौन है जिसने अलीना और आयला को इतनी बेदर्दी से मार दिया? क्या बिगाड़ा था उन्होंने? ये अपनी कोई दुश्मनी हो सकती है। मुझे तो इस पुलिस वाले से बहुत डर लग रहा है। किस पुलिस वाले से? तुमने सुना नहीं वो क्या कह रहा था कि आयला और अलीना की तरह अगला शिकार हम दोनों में से कोई एक हो सकता है। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। मैं तो समझा आप अपनी सहेलियों की मौत का सदमा नहीं भुला पाए होंगे, लेकिन यहाँ तो ये पार्टी हो रही है। ओ, आप पिएंगे? क्यों नहीं? तफ्तीश के लिए सर कुछ ज्यादा ही खपाना पड़ता है। ऐसे में एक कप चाय हो जाए तो अच्छा है। घबराने की जरूरत नहीं। आज से उनकी ड्यूटी आपके बंगले पर ही होगी। मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है। मेरा मतलब मैं आपकी सिक्योरिटी और कातिल की गिरफ्तारी के लिए इंतजाम कर रहा हूँ और मिस्टर शाह आपके घर पर पहले ही पुलिस वाले पहरे दे रहे हैं। लेकिन मुझे किसी भी सिक्योरिटी की जरूरत नहीं है। ठीक कहा आपने, लेकिन मुझे सिक्योरिटी की जरूरत है क्योंकि ये सीरियल किलिंग है और मैं अपने फ्राइज में गफलत नहीं बन सकती। आप पुलिस वालों को तो दूसरों को डराने धमकाने के सिवा कुछ नहीं मिलता।
अपनी कमजोरी छुपाने के लिए आप कुछ भी कहते फिरते हैं। भला हम दोनों को कोई कत्ल क्यों करेगा? मुझे तो बहुत डर लग रहा है। मैं तो कल ही लाहौर मामू जान के पास पहुंची। मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, पुलिस के साथ ताउन करें। मुझे यकीन है कि मुस्लिम कितना ही चालाक और सफा क्यों ना हो, कानून की गिरफ्त से नहीं बच सकता। वैसे आपके घर पर और कौन है? मेरे पापा हैं, वो लंदन गए हैं अपने बिजनेस के सिलसिले में, लेकिन मैं डरने वाली नहीं हूँ। ठीक है, मैं चलता हूँ। बेटे मैं देवघर का होगा। ओके ओके ओके। क्या तुम मुझे इतनी सुबह सुबह तंग कर रहे हो? बीबी जी, वो इंस्पेक्टर साहब आए हैं। क्या? सुबह वो तंग करने क्यों आ गए? तुम जाओ, उनको बिठाओ, मैं आती हूँ। तो ये पुलिस वाले भी सब दिल चाह मुंह उठा के आ जाते हैं। इनका भी कोई दीन ईमान नहीं है। देखिए इंस्पेक्टर साहब, आप हमें बिला वजह क्यों तंग कर रहे हैं? हमें किसी किस्म की कोई सिक्योरिटी की जरूरत नहीं है। रमशा कल आपके साथ किस वक्त तक थी? रमशा तकरीबन रात 10 बजे तक मेरे साथ थी। इवन मैं उसको खुद घर पर छोड़कर आई थी, लेकिन आप ये सिर्फ पूछने के लिए सुबह सुबह मेरे पास आए। कल रात रमशा का कत्ल हो गया। जी? और लाश पर से एक फूल मिला है, गुलाब का। इंस्पेक्टर साहब, आखिर ये कौन है और ये सब कुछ क्यों कर रहा है? मेरी दोस्त ने तो किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा था, तो इतनी बेदर्दी से क्यों कत्ल कर रहा है? 3 लड़कियों कत्ल के बाद आपको होशियार रहना होगा, क्योंकि कत्ल होने वाली 3 लड़कियां आपकी सहेलियां थी। या यूं कहने की जो कत्ल हुई हैं आप उनकी सहेली थी। जुर्म की कहानी, कानून की ज़बानी। सुनहरी किरणें हैं सुनहरी बैंक की। सुनहरी बैंक, रोशन हर कदम। सुनहरी किरणें हैं सुनहरी बैंक की। अपनी 233 से ज्यादा ब्रांचेस के साथ सुनहरी बैंक, रोशन हर कदम। ये लो। फिर से बीमार? आइए। आजकल के बच्चे कमजोर हो गए हैं। हम तो ऐसे बार बार बीमार नहीं पड़ते थे। कमजोर? हाँ, हमारे बचपन में बर्ड फ्लू था। नहीं। ARI, H1N1। नहीं। स्ट्रॉन्ग बॉय। बच्चे कमजोर नहीं, इन्फेक्शन वाले जरासीम ताकतवर हो रहे हैं। तो फिर आपको चाहिए एडवांस हिफाजत, एडवांस लाइफ बॉय। 10 इन्फेक्शन वाले ताकतवर जरासीम, 1 हिफाजत। स्ट्रॉन्ग बॉय, एडवांस लाइफ बॉय। सुनहरी किरणें हैं सुनहरी बैंक की। सुनहरी बैंक, रोशन हर कदम। कानून की ज़बानी। कैसे हैं पापा? मैं बिल्कुल ठीक हूँ पापा। आपकी तबीयत कैसी है? पापा जल्दी आ जाए ना, मैं आपको बहुत मिस कर रही हूँ पापा। पापा मैं 10 मिनट बाद बात करती हूँ आपसे। डॉक्टर साहब, आज 10 रोज हो चुके हैं। मैं अपने घर में कैद होकर रह गई हूँ।
प्लीज आप सिक्योरिटी हटाएं। इससे तो बेहतर था कि कातिल मुझे कत्ल कर देते। कम से कम मुझे घुटन महसूस तो नहीं होती। कमाल, मुद्दे सुस्त गवाह चुस्त। अरे लाइबा साहब, हम आपकी जिंदगी के लिए इतना कुछ कर रहे हैं और आप हैं कि अपनी जिंदगी से परेशान हैं। आप मेरे घर को घर ही रहने दें, इसको पुलिस स्टेशन नहीं बनाए। आपने तो मेरे घर में पुलिस वाले ऐसे खड़े कर दिए जैसे कब्र में मुनकिर लगे। इन पुलिस वालों को देख के तो मुझे मौत का खौफ आता है। आप ये थाना खत्म कर दें यहाँ से, मुझे बहुत सुकून मिल जाएगा। ठीक है, मैं ये सिक्योरिटी हटा लेता हूँ, लेकिन आप कोई खतरा महसूस करें तो फौरन पुलिस को इत्तला देंगे। ओके? जी बीबी। मौजफैन देखो, आज पापा आने वाले हैं। उनको किसी किस्म की कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। पूरा ख्याल रखना उनका। तुमने मेरी मोहब्बत को रुसवा किया, तुमने मुझे जलील किया। जान से मार दूंगा। तुम्हारा खेल खत्म। जरा भी चलाई करने की कोशिश की तो गोली मार दूंगा। शहरों में आपसे कहा था कि एडमिशन आप हो सकती है। अगर मैं जरा सा भी लेट होता तो कल ये सुबह आपकी कब्र पर चलेगा। शफाक इंसान ने जिस तरह 3 फूल जैसी लड़कियों का कत्ल किया है, कानून इसे इसकी सजा सिर्फ मौत देगा। लेकिन अगर मेरे बस में होता तो मैं इसे इस शफाकी की सजा मौत से भी बदतर देता। शफाक नजर आता हूँ, वो लड़कियां तुम्हें फूल जैसी नजर आती हैं। अगर तुम हकीकत जानते तो तुम्हें उन फूल जैसे चेहरों की शफाकी का अंदाजा होता। तुम कहना क्या चाहते हो? मैं जो कहना चाहता हूँ अगर तुम सुन सकते हो तो सुनो। मैं कोई आदि मुजरिम नहीं, मेरा नाम इंशाल है और आज से 1 साल पहले की बात है। यार लाइफ अभी तक नहीं आई। हाँ यार, काफी लेट हो पता नहीं कहाँ रह गई है। आ गई। हाय, आज तो तुम बड़ी खूबसूरत लग रही हो, बड़ी प्यार से। यार रोज ऐसी बात है, कोई नई बात नहीं है। मैं तो कहती हूँ लड़की चाहे जितनी भी खूबसूरत हो, लड़के इसे दूसरी दुनिया की मखलूक ही समझते हैं। अगर खूबसूरत हो क्या मतलब है यार, हम लड़कियाँ खूबसूरत ही होती हैं। हाँ, लड़की चाहे खूबसूरत हो या दूसरी दुनिया की मखलूक, ससुराल जाके उसमें बर्तन ही मांझ रहे हैं और हो सकता है वक्त बे वक्त सास नंद के ताने भी सुनने पड़े। ओ हेलो, ये किस दौर की बातें कर रही है? मैं कितनी सदी की लड़की हूँ रिमशा, मैं कोई ताने वाने बर्दाश्त नहीं करूंगी। बर्दाश्त नहीं करूंगी। अगर ताने बर्दाश्त नहीं किए ना, चूल्हा फटने तक कोई नहीं रोक सकता। हाँ। और ये शोहर लोग चूल्हा फटने से रोक नहीं सकते। नहीं रोक सकते, सदी कोई सी भी और कितनी में बात क्या हो जाए, लेकिन समझा उसे बेवकूफ ही जाता है। यार लाइफा ऐसे क्यों होता है? ये सारे मर्द खुद को नहीं और औरत को बेवकूफ समझते हैं। इसका मतलब तो यही हुआ ना कि मर्द ताकतवर है और औरत कमजोर है। पता नहीं आखिर ऐसा कब तक चलेगा। गलत कह रही है तू, लड़कियां लड़कों से ज्यादा तेज होती हैं। अच्छा, अगर तुझे यकीन नहीं आता तो तेरी दोस्त तुझे जलवा दिखाए। लगी वो देख। हाँ सही है। चल मैं उस लड़के को पटा कर आती हूँ। सॉरी। नहीं, माफी तो मुझे मांगनी चाहिए, न जाने किस सोच में चला आ रहा था, ख्याल ही नहीं रहा। वैसे इस उम्र में तो सोचे आती जाती रहती है। नहीं, जैसा आप सोच रहे हैं ऐसी कोई बात नहीं है। देखो लड़के अक्सर लड़कियों को देखकर अपने गर्लफ्रेंड के बारे में बताते नहीं है। नहीं नहीं, सच में ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो न जाने। आई एम सॉरी। इट्स ओके।
हमें मिले हुए इतना अर्सा हो गया, हम एक दूसरे के अलावा एक दूसरे के बारे में कुछ नहीं जानते। खास नहीं, एक छोटी सी जॉब है, घर पे मेरे अलावा एक भाई, 2 बहन और मम्मी पापा हैं। लेकिन मेरे पास तो सिर्फ पापा है। सिर्फ? हाँ, जब मैं पैदा हुई थी तो मेरी मॉम की डेथ हो गई थी। ओह, आई एम सॉरी। इट्स ओके। वैसे मैंने कभी नहीं सोचा था कि अचानक अपनाओगे और इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। वैसे एक बात बताओगे, कहीं तुम जानबूझ के तो नहीं टकराए थे? छोड़ो यार, कब तक वो बात याद दिला के शर्मिंदा करती रहोगी। चले? Sure. क्या हुआ लाइबा, तुमने मुझे इतना इमरजेंसी में क्यों बुलाया? एक बुरी खबर है। वो क्या? पापा। क्या हुआ पापा को? पापा ने हमारी शादी से इनकार कर दिया। लाइबा, ये नहीं हो सकता, मैं मर जाऊंगा तुम्हारे बगैर। मैं भी तुम्हारे बगैर नहीं जी सकती। मेरे पास तो बस एक ही रास्ता है। वो क्या? अनजान हम भाग की शादी कर लेते हैं। पापा कुछ दिन तक नाराज रहेंगे, फिर मान जाएंगे। तुम चलो, मैं आज ही तुम्हें अपने घर वालों से मिलवाता हूँ। नहीं, अभी नहीं। और वैसे भी शादी के बाद मैं तुम्हारे घर तो आऊंगी ना, फिर मिल लूंगी। घर तो चले जाएंगे, पहले कोर्ट जाना है, अपनी मोहब्बत पर कानून की स्टैंप भी तो लगवानी है। चले? जुर्म की कहानी, कानून की ज़बानी। बड़ी हसीन बर्दाश्त किया जा रहा है। तुम तो खुद आज बहुत खूबसूरत लग रही हो, बड़ी तैयार श्यार होकर आई हो। कहीं डेट वेट का टिकट तो नहीं? करना यार, रोज की बात है ये तो। यार अंशाल को मैंने इतना बेवकूफ बनाया कि कह रहा था कि मैं अपने माँ बाप से तुम्हें मिलवाऊंगा, और तो और कोर्ट मैरिज करना चाह रहा है। देख ले, वो कुछ कर ही ना ले अपने आप को। कह तो रहता बेचारा कि तुम्हारे बगैर मर जाऊंगा। कहीं वो सच में मर ही ना जाए। ऐसा नहीं होता नीना, ये सिर्फ ड्रामों में होता है, हकीकत में इसका कोई निशान नहीं है। लाइबा, चलो, मैंने सारा इंतजाम कर लिया। इंतजाम? कैसा इंतजाम? रूबी ने तो कहा था कि हम भाग कर शादी कर लेंगे, मैंने कोर्ट मैरिज का सारा इंतजाम कर लिया। मैं समझा नहीं। लाइबा तुमसे शादी करेगी क्या? लाइबा, तो मैंने समझाओ ना, तुम्हें बताओ तुम मुझसे कितना प्यार करती हो। क्यों जी, वो प्यार नहीं, मजाक कर रही हूँ। मजाक? कैसा मजाक? यही कि हम लड़कियां तुम लड़कों से हंसकर बात क्या नहीं करने, तुम दो से वाकई प्यार समझ बैठे हो। लाइबा, वो प्रॉमिसेस, वो अहद और पैमा सब झूठे थे। हम तो ये देखना चाहते थे कि जो मर्द शादी के बाद चूल्हा फटने की बात करते हैं, तो शादी से पहले कैसे जान दे सकते हैं। लेकिन मैं सच में जान दे सकता हूँ। वो शट अप। तुम समझते क्या हो? 2 महीने में तुमसे मिली क्या तुम्हें मोहब्बत हो गई? 2 दिन नहीं गुजरेंगे तुम मुझे भूल जाओगे। लाइबा, बोल तो ये सब मजाक है, बोल तो तुम झूठ बोल रही हो।
अपने घर वालों से बात कर चुका हूँ, उन्हें शादी से कोई एतराज नहीं है। ए हेलो, तुम मेरे से जज्बाती क्यों हो रहे हो? मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। अभी तो तुम जान देने की बात कर रहे हो और बाद में जब मेरी जान ले ली तो? लाइबा तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो? ओ हेलो, अब सोच लिया ना, अब तुम जाओ यहाँ से। लेकिन लाइबा मैं तुम्हारे बगैर मर जाऊंगा। तो जाओ, कहीं जाकर मर जाओ। यार ये तो सीरियस हो गया। चलो। लेकिन बकुल लाइबा तुम तो मर गए थे। हाँ मर गया था। जब समंदर में कूदकर खुदकुशी करने की कोशिश की तो मछेरों ने मुझे बचा लिया। और जब मुझे होश आया तो मैंने सोचा खुद मरने की जगह मैं उन लोगों को क्यों ना मारूं जिन्होंने मुझे मरने पर मजबूर किया। और फिर तुमने 3 लड़कियों का कत्ल कर दिया। हाँ, वजह कोई भी हो, तुमने संगीन जुर्म किया है और कानून अपना फर्ज जरूर पूरा करेगा। लेकिन मैं यहाँ एक बात कहना जरूर चाहूंगा कि अपनी हो या पराई, जिंदगी सिर्फ एक बार मिलती है। मैंने अक्सर लोगों को ये कहते सुना है कि जिंदगी ने उनके साथ मजाक किया, मगर तुम 5 लोगों को मैंने जिंदगी में पहली मर्तबा देखा है जिन्होंने खुद जिंदगी के साथ मजाक किया। तो न जाने कितने बेवकूफ लोग और हैं जो हमारी आंखों से उजल है और इसी तरह जिंदगी की असली नेमत को जाया कर देते हैं।